आज की कथा का बड़ा ही सुंदर सूत्र। जीवन में जब व्यवस्थाएं बिगड़ती है तब अपनी अवस्था को मत बिगड़ने देना। व्यवस्था का काम ही है बनना और बिगड़ना। ये आपकी व्यवस्था है, बनाई 9 दिन बाद किस काम की। तब मैंने एक बात कही थी कि बैरागी जी कथा तो होगी, कब होगी ये खबर नहीं, लेकिन अब कह सकते हैं कि अब होगी। शबरी के जीवन की कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी। रामचरितमानस की राम कथा की एक पात्र है शबरी, और मैं इस कथा में जो 2 मुख्य चौपाई देना चाहता हूं, जिन चौपाई के माध्यम से इस कथा को हम श्रवण करेंगे, उन 2 चौपाइयों में भी केवल भगवत नाम मुख्य आधार होगा। शबरी बड़ी कुरूप थी। कहते हैं कि उसके पिता के घर में पाल पोस कर बड़ा किया, जब विवाह योग्य हुई तो कोई उसको पसंद नहीं करता। तो बिन देखा है कि भीलों के राजा से शबरी का विवाह कर दिया गया। पिता ने उसको विदा कर दिया। अब वो शबरी पिता के घर से विदा हुई। कहता है ना कि बाप के घर से पिता की डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। लेकिन जब शबरी को उसके धनी ने देखा, उसके भरतार ने देखा, तो उसको विदा कर दिया। अब कहा जाए? पति ने उसको उपेक्षित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया घर से। अब वापस अपने मायके जा नहीं सकती, तो वो शबरी वन में रहने लगी। कंदमूल खा करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। कई संतों से सुना था उसने कि जब जीवन की व्यवस्था बिगड़ जाए तब कोई सत्कर्म करना, व्यवस्था फिर बनने लगेगी। सावलिया सेठ के पास आप जाओ और उनसे धन की कामना करो, जब आपकी व्यवस्था बिगड़े तो क्या वो अपनी पेटी में से निकाल के थोड़ी आपको दे देंगे? देते हैं क्या? दारू के लोगों को देते होंगे। व्यवस्था किसकी बिगड़ी है? आपकी बिगड़ी है, उनकी थोड़ी बिगड़ी है। वो तो सेठों में सावरिया, बाकी सब वो पेटी में से निकाल के नहीं देंगे, क्योंकि वहां तो इनकमिंग है, आउटगोइंग। लेकिन जब व्यवस्था बिगड़े, 2 काम करना। एक, धैर्य धारण करना। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। आपको रात से घबराहट हो, बिजली चली जाए, अमावस की काली अंधियारी रात हो, आपको चैन न पड़े,
क्षण। अब आप रोने लग जाओ, पीटने लग जाओ कि कब सुबह हो। सुबह आपके कहने से सुबह नहीं होगी, सुबह तो तभी होगी जब सूर्य उदित होगा। तब एक चीज महत्व की, जब व्यवस्था बिगड़ जाए साहब, आप लोगों की सबकी बिगड़ी है, मां सीता की व्यवस्था बिगड़ी साहब। रात को तो कहा कि कल वरघोड़ा निकलेगा पूरे नगर में, वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ आएंगे, राजगादी पर दोनों को विराजमान करेंगे, राज तिलक होगा, आरती गाई जाएगी और पूरी अवध में बधाइयां गाई जाएगी, बधाइयां बांटी जाएगी। और दन उग्यो साहब ने कह दो कि कोनी कोनी आपने तो 14 साल बातें वन में जाना है। व्यवस्था बिगड़ी साहब। और जिसने बिगड़ती व्यवस्थाओं में धैर्य धारण नहीं किया, वो गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, न संभला। एक धैर्य धारण करना, और दूसरा जब तुम्हारी व्यवस्था बिगड़े तब मेरे भाई बहनों खूब हरि भजन करना, खूब भगवान का नाम। जगत का पल्ला पकड़ोगे ना, कब झटक दे आपको, लेकिन जिसने मेरे राम का पल्ला पकड़ लिया वो फिर इस जगत से, भवसागर से पार हो गया। शबरी की व्यवस्था बिगड़ गई साहब, कहां जाऊं मैं, कौन है मेरा। पिता ने विदा कर दिया, पति ने बहिष्कृत कर दिया घर से। कहीं सुना था उसने कि सत्कर्म करना, ये दूसरी बात इसको खबर नहीं थी कि हरि भजन करना कैसे होता है। भजन कैसे लेते हैं राम नाम, कैसे भगवत पाठ हो, कैसे वेद पढ़े सुने जाए, कहां हरि कथा हो तो सुनी जाए, नहीं। तो शबरी ने कहा कि सत्कर्म, क्या सत्कर्म। तो एक सुंदर अरण्य में पंपा सरोवर के निकट मां शबरी रहने लगी साहब। और उस पंपा सरोवर की कथा है अरण्य कांड की, हमको शुरुआत बाल कांड करना है, लेकिन बड़ा सुंदर भाव। आज हम सब लोगों की कुछ न कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। किसी की घर की व्यवस्था बिगड़ी है, किसी की तन की व्यवस्था बिगड़ी है, किसी की मन की व्यवस्था बिगड़ी है, किसी के धन की व्यवस्था बिगड़ी है। कहां जाऊं। शबरी उस पंपा सरोवर के अरण्य में एक मतंग ऋषि का आश्रम था। वो महात्मा लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए उस पंपा सरोवर नाम के तालाब में जाते थे, सुंदर सरोवर में स्नान करते थे। शबरी ने सोचा कि चलो कुछ सत्कर्म कर लूं। शबरी रात को 2 बजे उठती और जिस मार्ग से वो महात्मा लोग जाते ना, उस महात्मा लोगों के उस मार्ग को मां शबरी साफ करती। सुंदर कथा, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन भाव से इसको सुने, इसको समझें। व्यवस्था कैसे बिगड़ती हम लोगों की, और एक बार बिगड़ी तो बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। लेकिन जिसने बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं में कुछ धैर्य धारण कर लिया, बचा लेना अपने आप को। समय संक्रमण का चल रहा है, पूरा समाज संक्रमित है आज। मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया ने जितना हम लोगों का उत्थान किया है, उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों का पतन हो रहा है। व्यवस्था बिगड़ रही है साहब, व्यवस्था बिगड़ रही है। धैर्य धारण करा, सत्कर्म शुरू किया। एक दिन घटना घटित हुई, महात्माओं ने सोचा कि हम रोज 4 बजे भोर में जाते, हमारा मार्ग कौन साफ कर देता है। तब शीघ्र रात्रि में जाकर एक महात्मा ने देखा उस भेलनी के द्वारा रास्ता साफ किया जा रहा है। महात्माओं के मन में रोष आ गया, महात्माओं ने विरोध कर दिया।
ये दुनिया जब आपको दुत्कार देती है, दुनिया से जब आप निकाल दिए जाते हो, तो फिर दुनिया वाले कोई रखने वाले नहीं है आपको। फिर तो शरण मेरे सांवलिया सेठ की मिलनी है, राम जी की मिलनी है। प्यारे 8 साल तो तुमने भगवान से प्रार्थना करी हुई कि राम कथा हो, राम कथा हो, राम कथा हो, लेकिन ये बात तुमको भी खबर नहीं है। लेकिन अब ये तुम्हारे साथ शेयर करने का समय है। तुमने 8 साल प्रार्थना करी है, लेकिन मैंने 1.5 साल तक भगवान श्री हनुमान जी के सामने प्रार्थना करी। और 1.5 साल पहले सिंगोली शाम में जब कथा हुई, तब राजेंद्र दास जी वहां आए थे, और वो संकल्प उस दिन इनके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आज आप सबके साथ इनके साथ शेयर कर रहा हूं। 1.5 साल से मैंने राम कथा नहीं करी। मैंने राम जी को कहा दारू में होगी तो ही राम कथा करूं। भागवत कथा हुई, लेकिन राम कथा मैंने 1.5 साल से होगी तो। और भीड़ का क्या है साहब, ये भीड़ जितना आनंद देती है ना, उतना दुख भी। मां शबरी का विरोध हुआ, बोले हम तो साधु साधु संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, और ये मार्ग साफ करती है तो मार्ग दूषित हो जाता है। शबरी रोने लगी। मतंग ऋषि ने महात्माओं को बुलाया, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समझाना चाहते थे, समझाया, लेकिन सब लोग समझ नहीं पाए। घटना घटित हुई साहब। जब महात्मा गए पंपा सर स्नान कर रहे हैं, तो कहते हैं कि पंपा सरोवर दूध की तरह श्वेत जल उसमें बहता था, लेकिन आज पंपा सरोवर का जो जल है वो रक्त रंजित लाल रंग का पानी बहने लगा। महात्मा दौड़े दौड़े आए, मतंग ऋषि से प्रार्थना करी। मतंग ऋषि ने कहा कि वो शबरी वो भगवान की भक्त है, यद्यपि उसको भजन करना नहीं आता, यद्यपि वो भक्ति की विधि नहीं जानती है, लेकिन उसका भजन एक दिन इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि स्वयं राम आकर के इस जगत को शबरी के माध्यम से भक्ति का दान कराएंगे, भक्ति का विधि करवाएंगे। नवदा भक्ति की जो विधि है वो राम जी ने शबरी के माध्यम से हम सबको दी है। व्यवस्था बिगड़ी 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 बिगड़ती चली गई, लेकिन अब व्यवस्था बनने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि संत का आश्रय शबरी को मिलने वाला है। महाराज क्या करे? बोले तुमने संत का अपराध किया है। हम तो केवल चोले से संत हैं, केवल बाने से संत हैं, लेकिन शबरी का हमारा तन रंगा है, शबरी का मन रंगा है। क्या करे? जाओ शबरी का चरणोदक डालो उस पंपा सरोवर। शबरी का चरणोदक पंपा सर में डाला गया, और जो रक्त रंग का जल प्रवाहित हो रहा था, पुनः उस शबरी के चरणोदक के प्रभाव से दूध की तरह श्वेत होकर के बहने लगा। ये धैर्य का फल। अब शबरी मार्ग साफ नहीं करती, अब शबरी मतंग ऋषि का आश्रम साफ करती, आश्रम में रहने लगी, ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। पहले लोग आते थे मतंग ऋषि का दर्शन करने, लेकिन अब शबरी की सेवा इतनी बड़ी, इतनी सेवा बड़ी, इतनी सेवा बड़ी कि अब महात्मा लोग शबरी का दर्शन करने के लिए इस आश्रम पर आने लगे। समय आया, मतंग ऋषि इस आश्रम को छोड़कर जाने लगे। शबरी संग संग हुई। मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं शबरी, तुम्हें हमारे साथ नहीं आना है, तुम यहीं रहो। गुरु का आदेश, रुकी। प्रभु मेरा तो धर्म केवल आपकी सेवा है, कर्म आपकी सेवा है, मैं यहां रह करके क्या करूंगी? बोले राम बजना। मंत्र मिल गया। आप धैर्य धारण करो, आपको जीवन जीने का मंत्र मिलेगा। राम नाम क्या है? सब लोग जी रहे हैं, आप हम सब लोग जी रहे हैं। कई लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग होटल पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, कई लोग मधुशाला में बैठे हैं,
है सब अपनी ही योनि के, मनुष्य योनि के ही है। आप किसको बुरा कहोगे, आप किसको भला कहोगे? अपमान रचयिता का होगा जो रचना को ठुकराओगे। सब परमात्मा के। राम जी कहते सब मेरे ही उपजाए, सब मेरे ही द्वारा जन्म दिए गए। लेकिन हाँ, अपने अपने सेवा धर्म को ऐसा सुदृढ़ करना कि कोई महात्मा जीवन जीने का मंत्र दे जाए। व्यवस्था सुधरने का समय आ गया ना, तो जीवन के मंत्र मिलेंगे। अरे कुछ ना हो तो आप प्रार्थना करना, तने राम मिले तो कह जे रे, घन श्याम मिले तो कही जे रे। तने राम मिले तो कही जे रे। कोई महात्मा आए ना नगर में, उससे प्रार्थना कर लेना, बड़ी सुंदर प्रार्थना।